काफी गेम ऐसे हैं जो बच्चे गली में खेलते थे, बट अब मोबाइल की वजह से बच्चे खेल नहीं रहे। और बच्चे तो कहते हैं कि भाई गेम खेलो, तो एक ही गेम का नाम लेते हैं पबजी। ये बात फैक्ट है सर, ये होगा या नहीं होगा? हाँ प्लीज, थैंक यू। बच्चों का एक ही गेम का नाम है पबजी। हाँ जी। सर वो भी सर क्या है, अब बच्चे नशा करते हैं तो सर एक चीज और है सर, डिप्रेशन। सर डिप्रेशन में सोसाइटी कहती है बच्चों को, बच्चा जान नहीं रहा है, बच्चे को सोसाइटी कहती है। जब सोसाइटी बदलेगी तो बच्चा बदलेगा। तो बच्चा सोसाइटी ने बच्चों से प्लेग्राउंड छीन लिए, सोसाइटी ने बच्चों से कबड्डी छीन लिया, खो खो छीन लिया, बित्ती छीन लिया, और पता नहीं कितने गेम, झापर गेम होता था गांव में, कितने गेम खेलते थे हम लोग, वो सब छीनी गई। इस बच्चे का प्रश्न बहुत जायज है और इसीलिए इसके प्रश्न से पहले ही हमने कह दिया गलती हमारी है। हमने आपसे छीना क्योंकि आपको पता ही पबजी है। पबजी किसी का आपको कुछ पता ही नहीं है। हमने इतने गेम गिना गए, कबड्डी हो गया, झापर हो गया, खो खो हो गया, बित्ती हो गई, पता नहीं कितने सारे गेम होते थे गांव में। तो चूंकि आपसे गांव छीना, इसीलिए आपसे ये खेल पीछे। ये जो ऊंचे ऊंचे कंक्रीट के महल हम लोगों ने अपने आसपास खड़े कर लिए हैं, इन्होंने हमसे सब कुछ छीन लिया। और सबसे बड़ी चीज बेटा, इन्होंने हमसे हमारा साहित्य छीना, हमसे हमारा धर्म छीना, हमसे हमारी भाषा छीनी, हमसे हमारा विज्ञान छीना, सब कुछ छीन लिया यार। हमें ये बताया गया कि यू इंडियंस आर फूल। और आप तो जाते होंगे क्लब वगैरह में लिखा रहता है डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। याद है ना? एक बिग ब्रदर शो आया था जिसमें जेड गुडी ने शिल्पा शेट्टी कहा था यू ब्लडी इंडियन बिच। वो हमें कुत्ता कहते हैं, वो हमें कुतिया कहते हैं, और हम वही बनने पे आमादा हैं। हमारा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ेगा। सोशल स्टेटस बना दिया। कितने लोग हैं यहाँ प्राइमरी स्कूल के पढ़े बैठे हुए हैं? वेरी फ्यू हैंड्स। संस्कृत किसी का माध्यम रहा है? कितने कम लोग हैं। अब एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं, समझ में आ जाए तो बता देना, नहीं तो कोई बात नहीं। जब हम चर्च जाते हैं और चर्च में प्रार्थना होती है, तो जो लोग प्रार्थना करने जाते हैं, वो जो प्रार्थना कर रहे होते हैं उसका मतलब उन्हें पता होता है ना, क्योंकि वो प्रार्थना उनकी भाषा में की जा रही होती है। हम मस्जिद जाते हैं, हम नमाज अदा करते हैं, नमाज का मतलब उनको पता होता है क्योंकि उनकी भाषा में नमाज अदा की जा रही होती है। जब हम मंदिर जाते हैं, हमारे जो मंत्र पढ़े जा रहे होते हैं, हमें उनका पता ही नहीं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शंकर नमामि। अब बच्चा खड़ा होकर ऐसे देख रहा है कि पापा बोल कर रहे हैं। हमने छीना उससे, हमने पढ़ाया ही नहीं उसको। और मुझे डेविएट कर लीजिए, मैं वहां पे था कि एक साथ सारे सोशल प्लेटफॉर्म से सभी डेटा खत्म हो जाए। तो हमारे साथ भी 1181 ईस्वी में कुछ ऐसा ही हुआ सर। हमारे यहाँ एक विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय। बख्तियार खिलजी ने उस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में आग लगा दी और 6 लाख पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो हमारे देश की वहां पे संरक्षित थी, जिनकी वजह से हमारा देश था, वो 6 महीने तक धू करके जलती रही। और वहीं पर हमारे विज्ञान, हमारी एस्ट्रोलॉजी, हमारा जो फिजिक्स था, हमारी केमिस्ट्री थी, हमारी बायोलॉजी थी, हमारी सोशियोलॉजी थी, सारे को जला के खाक कर दिया गया। कुछ चतुर चाइनीज इन्वेडर्स उस समय भारत के दौरे पे थे। नालंदा विश्वविद्यालय में जितनी किताबें जलने से बच गई थी, वो 500 खच्चरों में लाद के यहाँ से चाइना गई थी सर। और आज चाइना हमें ही आंख दिखाता है कि तुम इंडियंस, तुम्हें कुछ नहीं आता। तो खुद को पहचानो, अपने देश को पहचानो और एडिक्शन से बचो। एडिक्शन चाहे किसी भी चीज का हो, गर्लफ्रेंड का हो, नशे का हो, मोबाइल का हो। किसी बच्चे ने प्रेशर की बात की, क्या बात करते हो यार, तुम लोगों से तो पैदा होते ही प्रेशर छीन लिया गया। पेट काट के ऐसे निकाल के भटक दिया गया। कभी एहसास हुआ उस चीज का कि आपको जो पैदा होने की नेचुरल प्रोसेस है, उससे क्यों हटाया गया? हमारे यहाँ एक चौपाई होती है, जन्मत मरत दुसह दुख हुई। जन्म लेते वक्त और मृत्यु के वक्त जो आदमी प्रेशर नहीं सहता है, वो हमेशा प्रेशर से टूट जाता है।
आपके जन्म का प्रेशर आपसे छीना है। हम सब तो नेचुरल प्रोसेस से हैं, दुनिया के किसी भी एडवर्स कंडीशन में खड़ा कर दो हम टूटेंगे ही नहीं। किस प्रेशर की बात करते हो यार? हमारे माँ बाप हमारे ऊपर सर पे सवार रहते थे और 2 मिनट बाद सारा प्रेशर हवा। क्यों? क्योंकि हम तो एक नेचुरल प्रेशर झेल के आए हैं ना। आपसे तो प्रेशर ही छीन लिया गया। और हाँ, एक चीज और, अपनी परंपराओं को कभी गाली मत दे। खड़े खड़े यहाँ पे जब मैडम बोल रही थी तो पीछे के बच्चों की हंसी को डांट के रूप में महसूस कर रहा है। ठीक, आप हिंदुस्तानियों को गाली देते हो कि ये साथ में कौवों को भोजन कराते हैं। कभी सोचा इस चीज को कि कौवों को भोजन क्यों कराया जाता है? आज जान लो, कौवे हमारी बायोडायवर्सिटी में ग्रोथ के सबसे बड़े कैटलिस्ट होते हैं। जो पीपल और बरगद का पेड़ होता है ना, वो कभी तुम रोक के लगा ही नहीं सकते। पीपल का पेड़ एकमात्र पेड़ है पूरे विश्व में जो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है, और बरगद के पेड़ से 1000 तरीके की दवाएं मिलती हैं। तुम कितने भी बीज रोपते रह जाओ, इन दोनों पौधों को कभी लगा नहीं सकते। और कौवा इनके फलों को खाता है, उसके फल के बीज 3 दिन तक उसके पेट में रह के स्टेरिलाइज होते हैं, और उसके बाद वो कौवा जहां जहां पे बीट करता है मित्रों, उससे पीपल के और बरगद के पेड़ों का जन्म होता है। और ध्यान रखिएगा, ये भाद्रपद महीना चल रहा है। भाद्रपद में कौवों का फर्टिलाइजेशन होता है। वो उनकी माताएं अंडे देती हैं, उनको बच्चे पैदा होते हैं। तो कौवों को बचाए रखने के लिए इस भादों के महीने में उनको खाना खिलाने की परंपरा हमारे मनीषियों ने डाली कि हमारी प्रकृति बची रहे। और आप कहते हैं कि आप हिंदुस्तानी अंधविश्वासी हो। पहले अपनी परंपराओं को ठीक से पढ़ो, अपनी संस्कृति को ठीक से जानो, उसकी वैज्ञानिकता को समझो, उसके बाद आप हमारे ऊपर अटैक करो। आपने ब्लेम किया कि ये क्या पितृपक्ष में आप सूरज को अर्घ दे रहे हैं, उसका पानी तो सूरज तक पहुंचता ही नहीं है। मित्रों, कभी भी सूरज के निकलते वक्त आप एक लोटा लीजिएगा और लोटा लेने के बाद उससे एक धार गिराइएगा, और उस धार के बीच से जो सूरज की किरण आपके पास तक पहुंच रही है उसका तेज महसूस कीजिएगा। हम सबने अपना तेज इसीलिए खो दिया है कि हमको आचमन या हमको सूरज को जो है अर्घ देने की परंपरा हमारी खत्म कर दी गई है। मैं यहाँ भारतीय परंपराओं को तुमको ज्ञान कराने के लिए नहीं खड़ा हूँ इसलिए कि भारत सरकार का एक प्रोग्राम है, चल रहा है, अभी भी वक्त है, चैन से सोना है तो जाग जाओ। मस्ती और आपका कैरियर आपके साथ साथ चलेगा। डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हें किस चीज को ऑप्ट करना है। चॉइस हमेशा तुम्हारी रहेगी। मैडम ने इतना समझाया, समझ में नहीं आएगा, सब लोग समझाते हैं, समझ में नहीं आएगा, बट मित्रों जिंदा आपको रहना है। आपको पता है सबसे बड़ा दंश क्या होता है? जब आप बेरोजगार होगे, घर पहुंचोगे और जेब में एक पैसा नहीं रहेगा ना, तो ना माँ के ताने सुन पाओगे, हालांकि वो बेचारी कभी नहीं देती, ना बाप के, ना भाई के, ना पत्नी के, ना बच्चे के। आपकी सारी एबिलिटी इसकी मोटाई पर डिपेंड करेगी। यहाँ जेब आपकी कितनी मोटी है, आपकी सारी योग्यता, सारी डिग्रियां उस समय बेकार हो जाएंगी अगर आपके पास एक पैसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम बहुत योग्य हैं इसलिए यहाँ आ गए, आप हमसे ज्यादा योग्य हैं। हमें कभी सौभाग्य नहीं मिला कि मैं IIMT जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में आके पढ़ता। गांव के स्कूल में पढ़ा, वहां से जूनियर से हाई स्कूल से इंटरमीडिएट के बाद लात मार के घर से निकाला गया, जाओ कुछ बन जाना तब घर आना। अपनी मेहनत से भीख मांग के, लोगों से चिरौरी करके पढ़ाई करी, मेहनत करी, लेकिन हाँ किसी कमजोरी को अपने पास नहीं आने दिया। मैं जब 10th या 11th में था तो एक लाइनें मैंने लिखी थी कि मुसीबतें जिनको बुरी लगती हैं वे गाली दे, मेरी तो इनके सहारे ही सुबह शाम कटी। सुबह से मुसीबतें शुरू होती थी बच्चों और शाम तक मुसीबतें रहती थी, और मैं अपना गुस्सा हमेशा पढ़ाई को उतारता था। हमारे यहाँ वैसारे कहूँ बच्चों, वहां सब गुस्सा बहुत आता है, वहां तो लड़ाई और पढ़ाई के सिवा कोई काम नहीं है। जब भी गुस्सा आता था तो हम पढ़ने बैठ जाया करते थे, और पढ़ने से जो जो चीजें डेविएट करती हैं आपको, बस 3-4 हैं। लड़कियों बुरा मत मानना, एक तो ये हमारी महारानियां, मैं इसलिए पढ़ता हूं, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तुम्हारे बहुत काम आएगा। हमने अपनी एक गर्लफ्रेंड से ही पूछा, यार तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग इतने अच्छे नंबर कैसे आते हैं, ये सब इतना पढ़ाकू हैं, इनके नंबर क्यों नहीं आते हैं? तो कहती है कि
मुस्कुराहट देखती और चली जाती है। एक लड़की किसी लड़के को देख के मुस्कुरा देती, वो 4 दिन पागल रहती है। कैसे तुम्हारे दिमाग से खेला जा रहा है, कैसे तुम्हारे दिमाग, वही तो देखो आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, अगर तुम समझ के निकल गए तो ठीक, नहीं तो ठीक है। मैंने पहले प्रॉमिस कर लिया था कि भैया जिसको जाना है वो चला जाए, अब बहुत ज्यादा समझाने की मूड में नहीं रहते। गर्ल्स तुमसे भी रिक्वेस्ट है कि कोई पढ़ाकू टाइप का बंदा मिले तो उसको जो है आप लोग मोटिवेट करके और पढ़ने की तरफ भेजिए। मैं उसका इकलौता गवाह हूँ। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से पढ़ता था, 40 बच्चे थे जिनमें से 4 लड़के थे और 36 लड़कियां थी। और मेरे आसपास क्योंकि टॉपर था, लड़कियों का एक घेरा बना रहता था। यार ये गांव का है, बेचारा सीधा साधा है, इसको डिस्टर्ब मत होने दो। ऐसी जो है अपनी फ्रेंड्स के साथ में बड़ा होकर यहाँ तक पहुंचा। मैं जानता हूँ उनको, वो कहती थी, एक लड़की के नाम मुझे आज भी याद है, पूनम पांडे आती थी हिंदी डिपार्टमेंट से, हम लोगों पे बहुत टोरे डालती थी ना, आना ही नहीं है। हमारे क्लास में नहीं आओ। बच्चों, हमारे इन प्यारे प्यारे बच्चों ने हमें उन एडिक्शन से बचाया है। आप भी बच जाइएगा, क्योंकि भैया करियर तुम्हारा ही है। आज मैं तुम्हारे बीच में खड़ा हूं तो मैं अपने उन सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपना जरा सा योगदान दिया है हमें यहाँ पहुंचाने में। तुम्हारे आसपास भी बहुत लोग बैठे हैं, इतनी देर में तुम लोगों ने एहसास तो करवा दिया है कि भाई अकल तो तुम्हारे अंदर है। एक वहां का क्वेश्चन, एक इस बच्चे का क्वेश्चन, और यहाँ पर जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और उदयकांत कहाँ हो तुम? यस, अजयकांत। अपने पूरे जीवन काल में मैंने किसी संबोधन की शुरुआत इतने सुंदर शब्दों से नहीं देखी जितनी कि आज इस कांत बच्चे ने की। प्लीज तालियां बजाइए। कभी लगा ही नहीं कि सूरज के समान तेज जो है प्रकाश वाले हमारे अतिथिगण, चंद्रमा के समान शीतलता वाले हमारे मित्र। बच्चों, थॉट हमेशा विश्व का निर्माण करते हैं और मेरा आशीष है तुम्हारे लिए मिस्टर कांत कि तुम अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे स्थान प्राप्त करो। प्लीज एक बार जोरदार तालियां। जिस बच्चे ने यहाँ पे शराबी की एक्टिंग की थी, वो चमेली वाली बोतल कौन है? वो जरा प्लीज खड़ा हो जाए। मास्क पहनो अपना। इस बच्चे की आवाज के ग्रेस ने इंप्रेस किया, जो इसकी आवाज में ग्रेस था। आपको पता है, हमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नशा करते होंगे लेकिन यहाँ आके उपदेश देना है। ये इस मंच की बाध्यता होती है सर, कि हमारे अंदर कितनी भी बुराइयां हो, लेकिन अगर तुम नशे से बच गए तो जान लो तुमने देश को बचा दिया। हर बच्चा यहाँ जो इस हाथ में बैठा है, एक ही काम तो करना है यार, नशा नहीं करना है। और बिना नशे के ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती। नशा आपके नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो सोचने का काम करता है। हम पानी पीते हैं, घुल के नसों के माध्यम से ब्रेन में पहुंचता है। हम खाना खाते हैं, मेल्ट होके एंजाइम प्रोटीन के माध्यम से हमारे ब्रेन में पहुंचता है। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, मेल्ट होके नसों के माध्यम से आके इफेक्ट यही करता है। और यहाँ अगर इफेक्ट हो गया तो कोई इस जनरेशन को तबाह होने से बचा नहीं सकता। प्लीज सिट जाओ। अपनी सोच को प्योर रखिए, जो कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आपके जो थॉट्स होते हैं वो एक्ट में कन्वर्ट होते हैं। आपके जो एक्ट्स होते हैं वो आपकी हैबिट में कन्वर्ट होते हैं। आपकी जो हैबिट्स होती हैं वो आपके कैरेक्टर में कन्वर्ट होती हैं। आपका जो कैरेक्टर होता है वो आपके सोसाइटी में चेंज होता है। तो सोसाइटी का जो संबंध है वो सीधे हमारी सोच से है। सोच बदलिए, सोसाइटी अपने आप बदल जाएगी। भारत सरकार की तरफ से हम यहाँ पर विद्यमान सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया। आप यहाँ से जाएं तो उसके पहले मैं 2 लाइनों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करने का प्रयास करूंगा कि नए लोग होंगे, नई बात होगी, सितारों की रिमझिम सी बरसात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी राह पर फिर मुलाकात होगी।